करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने के साथ हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। साल 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर दर्ज केस में दिव्यांशु बुद्धि राजा को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिव्यांशु बुद्धि राजा पिछले कई सालों से युवा कांग्रेस के बैनर तले मनोहर लाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। दिव्यांशु ने गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 में युवाओं से मिलने के लिए मनोहर लाल के काफिले में घुसकर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद उन्हें विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद मनोहर लाल जवाब दो कि पोस्टर पंचकुला में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में उन्होंने युवाओं को नौकरी देने के संबंध में जब पोस्टर लगाए थे तो उन पर केस दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामला न्यायालय में भेज दिया था। हालांकि बताया जा रहा है कि कोर्ट द्वारा मामले में पेश होने के लिए कई बार सम्मन जारी किए गए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके चलते उन्हें पंचकुला कोर्ट ने पीओ घोषित किया। गुरुवार देर रात ही दिव्यांशु बुद्धि राजा को करनाल से टिकट दिया गया है। पार्टी ने उन्हें भाजपा के प्रत्याशी पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने मैदान में उतारा है। हालांकि दिव्यांशु बुद्धि राजा का दावा है कि उन्हें इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें कभी न्यायालय से कोई सम्मन इस मामले में प्राप्त नहीं हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिव्यांशु बुद्धि राजा के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर 3 जनवरी 2024 को पंचकुला सेक्टर 14 के पुलिस थाने में धारा 174A के तहत मामला दर्ज किया गया। दरअसल बुद्धि राजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की पुलिस में शिकायत दर्ज थी। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान वो पेश नहीं हुए थे। बुद्धि राजा अभी तक भगोड़ा ही हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में अब तक लापता रिपोर्ट सबमिट है। वहीं एडवोकेट प्रताप सिंह के माध्यम से दिव्यांशु ने मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में याचिका दायर हुई है, लेकिन उस पर आपत्तियां लगी हुई है। इन आपत्तियों को दूर करने के बाद ही सुनवाई संभव हो सकेगी। दिव्यांशु का दावा है कि उन्हें इस केस की जानकारी नहीं थी। उन्हें कभी कोर्ट से कोई सम्मन नहीं मिला। मैं कभी हरियाणा से भागा नहीं था। मैंने तो कुरुक्षेत्र व गुरुग्राम में मनोहर लाल व ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किए। पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे में करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि अगला कदम उनका क्या कुछ होगा। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने के साथ हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। साल 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर दर्ज केस में दिव्यांशु बुद्धि राजा को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिव्यांशु बुद्धि राजा पिछले कई सालों से युवा कांग्रेस के बैनर तले मनोहर लाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। दिव्यांशु ने गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 में युवाओं से मिलने के लिए मनोहर लाल के काफिले में घुसकर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद उन्हें विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद मनोहर लाल जवाब दो कि पोस्टर पंचकुला में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में उन्होंने युवाओं को नौकरी देने के संबंध में जब पोस्टर लगाए थे तो उन पर केस दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामला न्यायालय में भेज दिया था। हालांकि बताया जा रहा है कि कोर्ट द्वारा मामले में पेश होने के लिए कई बार सम्मन जारी किए गए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके चलते उन्हें पंचकुला कोर्ट ने पीओ घोषित किया। गुरुवार देर रात ही दिव्यांशु बुद्धि राजा को करनाल से टिकट दिया गया है। पार्टी ने उन्हें भाजपा के प्रत्याशी पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने मैदान में उतारा है। हालांकि दिव्यांशु बुद्धि राजा का दावा है कि उन्हें इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें कभी न्यायालय से कोई सम्मन इस मामले में प्राप्त नहीं हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिव्यांशु बुद्धि राजा के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर 3 जनवरी 2024 को पंचकुला सेक्टर 14 के पुलिस थाने में धारा 174A के तहत मामला दर्ज किया गया। दरअसल बुद्धि राजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की पुलिस में शिकायत दर्ज थी। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान वो पेश नहीं हुए थे। बुद्धि राजा अभी तक भगोड़ा ही हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में अब तक लापता रिपोर्ट सबमिट है।
वहीं एडवोकेट प्रताप सिंह के माध्यम से दिव्यांशु ने मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में याचिका दायर हुई है, लेकिन उस पर आपत्तियां लगी हुई है। इन आपत्तियों को दूर करने के बाद ही सुनवाई संभव हो सकेगी। दिव्यांशु का दावा है कि उन्हें इस केस की जानकारी नहीं थी, उन्हें कभी कोर्ट से कोई सम्मन नहीं मिला। मैं कभी हरियाणा से भागा नहीं था, मैंने तो कुरुक्षेत्र व गुरुग्राम में मनोहर लाल व ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किए। पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे में करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि अगला कदम उनका क्या कुछ होगा। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।